ये सनी अली हैं जो लोग नहीं जी। जानते, इनकी वजह से आज पाकिस्तान में बेतहाशा लोग ई-कॉमर्स करते हैं, अमेज़न करते हैं और पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर के फ़ायदे उठाए और सनी के आने से पहले भी बहुत लोग अमेज़न का काम करते थे लेकिन छुप-छुपा के गड़बड़ काम करते थे। लेकिन जब ये आए उन्होंने पब्लिकली सिखाना शुरू किया, सबको खुल के संभालना शुरू किया, उर्दू में सिखाना शुरू किया। हालाँकि सारा कुछ अगेन इंटरनेट पे भरा हुआ था लेकिन फिर इन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से जो मुझे समझ में आया, पाकिस्तानियों के हिसाब से लोगों को जगाया, लोगों को बताया और इनकरेज किया और सिखाना शुरू किया और अपना टाइम, धन, मन सब कुछ लगाया, दिल भी लगाया और फिर इवेंचुअली छोड़ के चले गए। मेरी अगर आप पुरानी 2017, 18, 19, 20 की सारी वीडियो देखें, थका हुआ, सड़ा हुआ कैमरा था। मैं बस बोलता रहता था, बस वो जो मैं बोलता था वो खुद ही फैल जाता था, खुद ही वो स्प्रेड होता था। क्योंकि वो जो बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे लाइफ के तजुर्बों से आ रही है, उसमें कोई इम्पैक्ट है। बाद में वज़न होगा, वो वीडियो खुद ही फैल जाएगी आपकी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सनी भाई, सनी भाई, सनी भाई। सनी भाई आए, कॉन्कर किया और क्या कहते हैं आई केम, आई कॉन्कर्ड एंड देन व्हाट? बस मैं यहाँ पे काम के सिलसिले में नहीं, आया हुआ यहाँ था। नहीं, पाकिस्तान आए, अ, कॉन्कर किया, पहले तो पाकिस्तान को थोड़ी सुनाए ना। अ, तो क्या हुआ भाई पाकिस्तान में? सुना है छोड़ दिया तुमने? स्टोरी सुनाओ। नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बस कुछ तो हुआ ना? बस 7 साल लगाए, मेहनत अनफॉर्चुनेटली करी। पाकिस्तान एक अनस्टेबल कंट्री है। स्टेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। इन्फ्लेशन जो है वो कमर तोड़ आराम आराम इन्फ्लेशन आराम है। चलते हैं ना भाई। ये सनी अली हैं जो लोग नहीं जी। जानते, इनकी वजह से आज पाकिस्तान में बेतहाशा लोग एक्सट्रीम ई कॉमर्स करते हैं, अमेज़न करते हैं और पता नहीं कितने बिलियन डॉलर का लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर के फ़ायदे उठाए और सनी के आने से पहले भी बहुत लोग अमेज़न का काम करते थे लेकिन छुप-छुपा के गड़बड़ काम करते थे। लेकिन जब ये आए उन्होंने पब्लिकली सिखाना शुरू किया, सबको खुल के संभालना शुरू किया, उर्दू में सिखाना शुरू किया। हालाँकि सारा कुछ अगेन इंटरनेट पे भरा हुआ था लेकिन फिर इन्होंने पाकिस्तान के हिसाब से जो मुझे समझ में आया, पाकिस्तानियों के हिसाब से लोगों को जगाया, लोगों को बताया और इनकरेज किया और सिखाना शुरू किया और अपना टाइम, धन, मन सब कुछ लगाया, दिल भी लगाया और फिर इवेंचुअली छोड़ के चले गए। तो ये है छोटी-सी समरी और कल मैंने पूछा तो कितने से कहते 7 साल लगाए थे। हालाँकि इट फ़ील्स लेस या हो सकता है कि जो जो बूम टाइम हो, शायद वो कम हो इसलिए फ़ील होता है, लेकिन जब भी कोई चीज़ नज़र आती है उससे पहले नीचे खड्डा खुद रहा होता है, वो नज़र नहीं आता। तो टोटल 7 इयर्स हुँ। जर्नी था जो कि सनी ने पाकिस्तान में लगाया। उससे पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी सनी की तो हुई थी शिकागो में हुँ। एंड उसके बाद फिर सनी फिर बैंकरप्ट हो गए थे, आई थिंक। जी, 2015 में जी। और जिनके घर पे हुई थी उनका इंतकाल हो गया बाय द वे। अच्छा, अच्छा। तो जिन्होंने नहाली बनाई थी जी, और जी, खिलाए थे। बिल्कुल। तो ये तो मालूम है कि आप आए पाकिस्तान, आपने कहा मैं कुछ अकाउंट वकाउंट बेचूँगा और जी, लोगों को सिखाऊँगा। कोई दोस्त था उसने कहा मैं इतने पैसे दे दूँगा जी, सिखाने जी, के। जी। कुछ इस किस्म का मुझे याद है थोड़ा-सा, जिनको नहीं मालूम उनको सुना दो। वैसे तो आई एम श्योर तुमने बहुत दफ़ा सुनाया होगा। बस असल जो फर्स्ट आइडिया ऑफ था। ऑल कमिंग, जी, थैंक यू फॉर कमिंग बिकॉज़ जी, तुम अवॉइड कर रहे थे। जी, ये जी। मान लेते हो बात तुम्हारी मेहरबानी है। अ, बस शुरू में आइडिया ये था कि कुछ आईडीज़ अमेज़न के अकाउंट्स में पाकिस्तान में लोगों को दे दूँगा, तो हुँ, उनसे किराया आ जाया करेगा। तो ओके। आईडीज़ को रेंट पे चढ़ा दूँगा। जैसे जो तुम कल मना कर रहे थे किसी को करने को। वो डिफरेंट मॉडल है, वो ओके, ड्रॉप शिपिंग है, जो कि ओके, आज भी डेडली है, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सही। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं अमेज़न के अकाउंट्स मलेशिया में बना के पाकिस्तान में किसी की पार्टनरशिप कराऊँगा, तो वो अकाउंट रेंटल आता रहेगा उसका। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है अमेज़न के बारे में पाकिस्तान में, तो फिर मैंने कहा चलो कोई सेमिनार करके मैं पहले थोड़ा-सा एजुकेट कर देता हूँ, लोगों को बता देता हूँ भई अमेज़न भी एक बिज़नेस है, ये ऐसे चलता है। तो दैट वाज़ द आइडिया। फिर मैंने सेमिनार किए, कोई
स्लोली कुछ सेमिनार्स करने शुरू किए, 20-25 लोग, 30 लोग, 50 लोग। तो बस वो सिलसिला थोड़ा-सा अभी चला ही था। लेकिन फिर मुझे मज़ा आने लगा, मुझे अच्छा लगा, जब किस मैंने चीज़ में मज़ा आया? स्पेशली कराची में किस चीज़ पे मज़ा आया? लाइक कराची कराची में में जब रहने में मैंने मज़ा हंगर आया, देखी, हंगर सिखाने में मज़ा आया? बच्चों के अंदर हंगर थी, स्पेशली कराची के अंदर, वो कौवों की तरह टूट पड़े मेरे ऊपर। तो वो उन्होंने मुझे 1 सेकंड के लिए फ़ारिग नहीं बैठने दिया, मैं खाना भी नहीं खा पाया। मेरी टीम बेचारी हक्का-बक्का खड़ी हुई है कि भाई खाना तो खाने दें आप इनको। लेकिन मैंने उनसे कहा कोई मसला नहीं है, वो बच्चे चिपके हुए चारों तरफ। तो वो हंगर जो है ना उनकी देख के वो मुझे अच्छा लगा। आई लाइक दैट। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने फ़ेसबुक का ग्रुप बनाया। अ, फ़ेसबुक का जो ग्रुप बना था 2017 के एंड पे बना था। तो वहाँ मैंने सबको जमा किया, फिर लोगों को मैंने कहा आप सवाल पूछें मैं आपको जवाब दूँगा। तो मैं काफ़ी बड़ी-बड़ी एंगेजमेंट्स करता था, वो एक कमेंट के ऊपर लंबे-लंबे जवाब देता था, एक्सप्लेन करता था, एजुकेट करता था। तो वो जो टीचर है मेरे अंदर का टीचर जाग उठा बेसिकली। मैं पैदाइशी टीचर हूँ और मुझे बताने का, सिखाने का, रास्ता दिखाने का शौक है। तो वो मेरे लिए एक एक्साइटिंग मोमेंट था। मेरा ख़्याल है उस साल के एंड में मैं पाकिस्तानी बन गया था। उससे पहले मैं पाकिस्तानी नहीं था। मैं मैं ऑस्ट्रेलियन था। लेकिन जब मैं पाकिस्तानी बना हूँ तो फिर मैंने बड़े ख्वाब डिसाइड किए, बड़े ख्वाब डिक्लेयर किए। मैंने बिलियन डॉलर का विज़न बनाया कि जी मैंने $1 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट करनी है पाकिस्तान में। तो इस बिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए कितने लाख बच्चों का ट्रेन होना ज़रूरी है। वो भले पैसों से हो या मुफ़्त में हो, डज़न्ट मैटर, बच्चा ट्रेन होना चाहिए। तो इंसान के बच्चे तो बहुत हैं पाकिस्तान में घूम रहे हैं। तो वो 3 लाख बच्चों को रॉकेट साइंस नहीं है 3 लाख बच्चे को ट्रेन करना। आपको मिलियंस ऑफ लोगों को ग्रुप में लाना है, उसमें से कुछ लाख बच्चे ट्रेन होंगे। उसमें आधे फेल हो जाएँगे या हो सकता है आधे से ज़्यादा फेल हो जाएँ, उसमें बहुत से कामयाब भी हो जाएँगे। फिर जो कामयाब होंगे फिर एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी पाकिस्तान में, एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। उसमें पढ़ाने वाले भी होंगे, उसमें काम करने वाले भी होंगे, उसमें सर्विसेज़ देने वाले भी होंगे, सर्विसेज़ लेने वाले भी होंगे, सेलर्स भी होंगे। तो अगर अमेज़न पे सेलर्स होंगे तो सर्विसेज़ बिकेंगी। जब सेलर्स ही नहीं होंगे तो सर्विसेज़ किसको बेचेंगे आप? सर्विस देने वाले को भी सेलर चाहिए होता है। कुछ एक शख्स अमेज़न पे बेच रहा है। तो वो एक पूरा एक बबल जो है, पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना था। तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो उस वक़्त तो एज़ सच मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा कोई इकोसिस्टम क्रिएट करूँगा। बस एक स्केच था, ख़्वाहिश थी, एक आइडिया था कि ख़्वाहिश थी। ख़्वाहिश तो थी, बिल्कुल थी। और मैं पाकिस्तानी भी बन गया 2017 के एंड पे। मैंने डिक्लेयर कर दिया कि जी मैंने ये काम करना है। और वो नेशनलिज़्म जाग गई मेरे अंदर। फिर बच्चों की रिस्पेक्ट, बच्चों की मोहब्बत, बच्चों का क्राउड और उनके अंदर हंगर। तो आई एन्जॉयड दैट, आई लाइक दैट। तो मैंने फिर सिलसिला शुरू किया। मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बनानी शुरू की, फिर बाँटना शुरू किया। तो हम उसकी फ़ीस रखी थी हमने $150। बाद में बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने रूल बनाए कि अगर आपकी ये उम्र है, अगर आपकी ये इनकम है, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। तो सबने कहा जी हमारी इनकम इससे कम है, तो फिर सबको फ्री देना शुरू कर दिया। तो वहाँ से फिर वो कोई रफ़ली 3 साढ़े 3 लाख जो हैं बच्चे, उन्होंने एक्सेस लिया उस बीबीसी ट्रेनिंग कोर्स का और फिर उसको लर्न करना शुरू किया, मैंने गाइड करना शुरू किया, मैं सेमिनार्स करता था, ट्रेनिंग्स करता था। उसके बाद अमेज़न छोटा पड़ने लगा। यानी बच्चे इतने ज़्यादा हो गए कि अमेज़न जो है वो छोटा लगने लगा कि इसके अलावा भी और इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, बच्चों के कमाने के रास्ते होने चाहिए कि कहाँ-कहाँ से बच्चे कमा सकते हैं। तो फिर मैंने इसको रफ़ली 100 प्लस कोर्सेज़ डाले, ट्रेनिंग्स डाली कि आप ये 100 प्लस कोर्सेज़ हैं, एट्सी से कमा लो, ईबे से कमा लो, अमेज़न से कमा लो, यहाँ से कमा लो, ये भी तरीका, ये भी तरीका, ये भी तरीका। तो वो काफ़ी सारे हमने कोर्सेज़ बनाने शुरू किए। तो वो दैट वाज़ मैसिव और काफ़ी अच्छा वो सिस्टम बन गया। फिर उसके बाद मैंने इनक्यूबेटर्स बना दिए पाकिस्तान में। वो अम, ख़्याल कैसे आया? क्या चीज़? इनक्यूबेटर का ख़्याल क्यों आया?
बस पागलपन, वही पागलपन नहीं, दैट पागलपन तो वाज़ चल रहा है, अब उसमें ख़्याल आया कि एक इंक्यूबेटर होना चाहिए। हाँ, बस इनक्यूबेटर दैट वाज़ स्टूपिडिटी बेसिकली। एक गरीब मुल्क के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर के इनक्यूबेटर बनाना, दैट वाज़ स्टूपिड आइडिया बेसिकली। जिसको वो गरीब मुल्क और भी गरीब हो गया ना, मसला ये है। वो गरीब तो था ही, वो गुर्बत नीचे जा रही, ऊपर की तरफ नहीं आ रही ना। वो धँसता ही चले जा रहा है मुल्क, पूरा मुल्क ही धँस रहा है। तो जब इनक्यूबेटर्स बने तो बिजली का बिल 2 लाख रुपए था। अच्छा, 4 साल में बिजली का बिल 20 लाख रुपए हो गया। अच्छा, 4 साल पहले वो जो कुर्सी है, वो बच्चा उसके लेट से 15-16 हज़ार रुपए दे सकता है, उस कुर्सी के। वो बच्चा उसमें 60% सक्सेस रेट था हमारा। यानी 10 बच्चे बैठेंगे तो 6 उसमें से 200 से $500 कमा के निकलेंगे वहाँ से। आई मीन एज़ अ प्रोडक्ट फैंटास्टिक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है वो। लेकिन एज़ अ कमर्शियल प्रोडक्ट इट्स अ फेलियर। वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती उस इकोनॉमी के अंदर। तो जो बच्चा 15,000 रुपए दे सकता था, वो 4 साल के बाद 15 भी नहीं छोड़ें, वो तो कहता है मैं 7,000 भी नहीं दे सकता अब। उसकी बाइंग पावर श्रिंक हो गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई, 2 लाख से 20 लाख चली गई। तो पूरी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हो गई बेसिकली। और ये हुआ जब गवर्नमेंट चेंज हुई है। जब नई गवर्नमेंट आई है, तो फिर पूरा मुल्क उसने डिप मारी है। तो ₹160 का जो डॉलर था, वो ऑलमोस्ट पौने 300 पे चला गया। तो वहाँ से दैट आइडिया बच्चों के लिए तो ज़बरदस्त था। बच्चों के लिए तो जिन बच्चों ने वहाँ टाइम गुज़ारा उस इकोसिस्टम के अंदर, इंक्यूबेशन के अंदर, वो आज भी पैसे बना रहे हैं, एजेंसियाँ चला रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। लेकिन मेरे लिए एज़ अ इन्वेस्टर दैट वाज़ अ बैड आइडिया। तो वो इनक्यूबेटर्स खोले। फिर मैंने पाकिस्तान बेस्ड बच्चों को और अमेरिका बेस्ड या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आपस में क्लब करना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहता था पाकिस्तानी बच्चा जो है वो $500 का मिल जाता है आपको। तो बच्चे को ट्रेन कर दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसके पास तो टाइम ही नहीं है। वो जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, वो बहुत मसरूफ़ है, उसके पास टाइम नहीं है। तो मैं उनको एजुकेट करता था, यहाँ पे आके सेमिनार्स करता था, एजुकेट करता था कि आपने बच्चा पकड़ना है पाकिस्तान से, बच्चा 30% इन्वेस्ट करेगा, आप 70% इन्वेस्ट करेंगे, आप दोनों 50-50 शेयर करेंगे प्रॉफिट को। तो बच्चे को मिल गई मनी लेवरेज, आपको मिल गई टाइम लेवरेज। आपको बच्चे के सस्ते घंटे मिल गए, बच्चे को आपसे पैसे एक्स्ट्रा मिल गए। तो ये एक गुड कॉम्बिनेशन था। तो वो दैट वाज़ वेरी गुड। वो बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट आया। ठीक है, बहुत से अकाउंट, बहुत से फेलियर्स भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के पैसे नहीं भी बने। बिज़नेस है, अमेज़न है। इसको मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई 3-4 लॉन्चेज़ होती हैं तो 1 चलती है अमेज़न के ऊपर। यानी आप 3-4 बार अमेज़न पे कुछ लॉन्च करेंगे, 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर लगाएँगे, तो उसमें से 1 सक्सेसफुल हो जाएगी। दिस इज़ आल्सो नॉट बैड कंसीडरिंग के नॉर्मल बिज़नेस के अंदर जो फेलियर रेट है वो 80 टू 90% होता है। यहाँ पे आपका फेलियर रेट लेट्स से 70% है या 75% है, तो ये बुरा नहीं है। सक्सेस रेट अभी भी 25-30% का है। तो बहरहाल ये सारी एक्टिविटीज़ थी, पूरा 5-6 साल फिर इसी में गुज़र गए हमारे। ये सब करते-करते फिर मैंने बच्चों को एजुकेट करना शुरू किया। मज़ा आना बंद कब हुआ? मज़ा आना बंद हुआ है 2022 के बाद, जब वो अ, हुकूमत चेंज हुई। हुकूमत, हाँ, हुकूमत तबाह बर्बाद हो गई, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। पूरा इकॉनमी टैंक हो गई। क्राइसिस बढ़ गए, बिजली के बिल आसमान पे चले गए। सो आई गॉट फ्रस्ट्रेटेड। और फिर इसके अलावा बच्चों को मैंने सिखा तो दिया पैसे कैसे कमाते हैं, शादी किससे करनी है, ज़मीन कैसे बदलनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाए बच्चों को। तो काफ़ी बच्चों ने तो मेरे ऊपर अप्लाई कर दिए। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अ क्या मतलब? जो काफ़ी बच्चे कंपनी के अंदर आए, मेरे एज़ अ एम्प्लॉयी आए, तो उन्होंने वहीं पे एजेंसियाँ खोलनी शुरू कर दी। कंपनी के कस्टमर्स को एक्वायर कर लिया। तो पार्ट ऑफ द नेचर है बेसिकली हमारी जो प्रोबेबली फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। जब तक चोरी नहीं करेंगे, जब तक कोई हाथ नहीं काटेंगे, छुरी नहीं मारेंगे, पेट अपना घर नहीं चलेगा। तो मैं इसलिए माफ़ कर देता हूँ कि यार कोई बात नहीं, इन बेचारों की मजबूरियाँ हैं, क्या करें। बेचारे वैसे मुल्क में हैं जहाँ जब तक छुरी नहीं मारेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते, जब तक चोरी नहीं करेंगे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो शायद ये मजबूरियाँ हैं उनकी। बट आई थिंक स्टिल हमने एक बार सर्वे फिल करवाया, तो पता लगा कि उस दौर में जब मैंने सर्वे फिल कराया था तो रफ़ली 300-400 मिलियन डॉलर नज़र आ रहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमारे बच्चे वीबीसी के ऊपर हम उनसे सर्वे फिल कराते थे कि आप कितने पैसे कमा रहे हैं।
कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। तो वो वीबीसी के ऊपर सर्वे फिल करते थे, तो वहाँ से एक रफ आइडिया हुआ कि 300-400 मिलियन डॉलर की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बच्चे पैसे कमा रहे हैं, बच्चे पैसे बना रहे हैं, और जिन बच्चों ने अपनी इनकम डॉलराइज़ कर ली है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, काफ़ी बेहतरी आई है उसके अंदर। तो दैट वाज़ द जर्नी सो फार इन पाकिस्तान। फैसला कब क्या निकलने का? हुँ। निकलने का फैसला कैसे किया? निकलने का फैसला 2022 में मैंने किया, 2022 के एंड पे, कि दैट्स इट, काफ़ी हो गया, अब मुझे वाइंड अप करना है चीज़ों को, और 2023 तक फिर मैं फ़ारिग कर दिया सब कुछ। मैंने अपनी वर्कफ़ोर्स भी कट डाउन कर दी काफ़ी सारी, रफ़ली 300-400 एम्प्लॉइज़ को फ़ारिग किया। तो ये 2023 में है। अब एक्सट्रीम कॉमर्स है या ख़त्म हो गया? नहीं, नहीं है, बिल्कुल है, अब ऑफ़ कोर्स है। अब वो किसका है? अभी बस मैं चला रहा हूँ। एक्सट्रीम कॉमर्स जो है, इसमें 2 ही काम हो रहे हैं फिलहाल। एक तो मेरे अपने अकाउंट्स, जो मेरे, क्योंकि मैंने 2018-19 में बहुत सारे बच्चों के साथ पार्टनरशिप्स की थी। तो मैंने एज़ अ इन्वेस्टर, मेरा जो मॉडल मैं प्रीच करता था, वो मैं मॉडल खुद भी इस पे काम करता था। तो मेरे अपने पैसे लगाए थे 2018-19 में, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स की थी, बहुत सारे बच्चों के साथ। 50-50 की मेरी इन्वेस्टमेंट्स होती थी कि मैं पैसे लगाऊँगा, आपने काम करना है, इस अकाउंट को चलाना है। तो वो अकाउंट्स जो हैं, वो मेरे अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो चल रहे हैं मेरे। काफ़ी काफ़ी अकाउंट्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। एक ये मेरा बिज़नेस है, दूसरा सर्विसेज़ का है कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमने अमेज़न का बिज़नेस करना है। तो हमारी कंपनी उनको सर्विस प्रोवाइड करती है कि ठीक है, हम आपको ऑन बोर्ड लेते हैं। 1.5 से 2 साल हमें स्ट्रगल में निकलेंगे। इस 1.5 से 2 साल की स्ट्रगल में कोई 3-4 लॉन्चेस करेंगे। 2-3 इसमें बर्बाद हो जाएँगी। एक जो चल पड़ेगी, उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता ग्रो करते रहेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता वो फूलता रहेगा। 3-4 सालों में एक अच्छा अकाउंट तैयार हो जाएगा आपको। तो बस ये 2 काम हम लोग कर रहे हैं इस वक़्त। पाकिस्तान का जो एक्सट्रीम कॉमर्स का जो इनक्यूबेटर थे और जो स्पेसेस बनाई थी बहुत सारी, उनका क्या हुआ? वो मैंने फ्लिप कर दिया। बेच दी। जी, जी, भेज तो दिया अब वो मैंने। आपकी नहीं है। नहीं, नहीं, वो मेरी बट नहीं है। एक्सट्रीम कॉमर्स पाकिस्तान में है, जी, लोग हैं, बिल्कुल है। स्टाफ है, जी, जी, कोई स्टाफ़ तो दफ्तर है। है, नहीं, दफ्तर तो नहीं है, बस वर्क फ्रॉम होम है। वर्क फ्रॉम जी, सारे लोग। जी, दफ्तर वाला आइडिया मुझे नापसंद है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में दफ्तर नहीं होना चाहिए। इट डज़ नॉट रियली वर्क वेल। बच्चे जब सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो फिर मिल जाते हैं, वो फिर सारे मिल के चोरियाँ करते हैं। तो वो आइडिया ही मुझे अब समझ नहीं आता कि भाई घर से काम करो, ताकि बाहर सिगरेट पीने के लिए ना जाएँ लोग। अच्छा, तुम एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हो और बहुत ये अच्छे सोशियोलॉजिस्ट भी बन गए हो, कम से कम पाकिस्तानोलॉजिस्ट तो बन ही गए हो। तुमने लाखों लोगों से बातें करी, उनको सिखाया, उनसे मिले, तो इतनी रिसर्च तो कोई प्रोफेसर भी नहीं करता जितनी हम लोगों की जो हम एक्सपोजर होता है ना, वो मेरे ख्याल में प्रोफेसर बेचारे को भी नहीं होता। जी, जी, बिल्कुल तो ऐसा। आपके हिसाब से अब आप पाकिस्तान समझाएं उन लोगों को जो यहाँ बैठे रहते हैं सुबह से लेकर रात तक और पाकिस्तान के लिए तड़पते हैं। पाकिस्तान क्या चीज़ है? और जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी पाकिस्तान का नहीं पता, क्योंकि वो या तो बलूचिस्तान में रहते हैं या कराची में रहते हैं या हैदराबाद में रहते हैं, मिलते नहीं हैं एक दूसरे से। तो वो पाकिस्तान को एक्चुअली मेरे ख्याल में तो जानते ही नहीं है। जो बाहर से जिस तरह आप आए, अपने एक जगह गए, इंक्यूबेटर खोले, डिफरेंट प्रोविंसेस में खोले, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके सबसे मिले, तो एक 7 साल में जो डबल पीएचडी किया जी, पाकिस्तान पे, तो जी। अब समझाओ पाकिस्तान क्या है? व्हाट इज़ अ, पाकिस्तान? पाकिस्तान देखें, मेरी डिसअपॉइंटमेंट्स अपनी जगह। अगर मुझे अ, जो लोग एजेंसियाँ चला रहे हैं, अपने बिज़नेसेस कर सॉरी रहे मैं हैं। काट रहा हूँ। जी। एक और चीज़ जो सनी की अच्छी बात है ना, वो ये कि ये वियतनाम में भी रहे हैं, मलेशिया में भी रहे हैं, सिंगापुर में भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं और अमेरिका में भी अब रह रहे हैं। तो इस सारे रहने से इंसान जब घाट-घाट का पानी पीता है, तो उसको पता होता है मीठा पानी कहाँ है, खट्टा पानी कहाँ है, गंदा पानी कहाँ है, अच्छा पानी कहाँ है, अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। जब आप एक्सपोज़र इतना ज़्यादा ले लेते हैं, तो फिर अब आपके पास अथॉरिटी है ये बात करने की जो अभी करने जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में बात करते हैं माज़रत के साथ, मेरे हिसाब से उनके पास अथॉरिटी मैं उनको नहीं देता कम से कम कि वो पाकिस्तान के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही नहीं घूमे हैं। जैसे इमरान खान कहता था ना, मैंने पाकिस्तान के हर कोने में गया हूँ, वाक़ई वो गया होगा और दुनिया भी सारे कोने में गया है। तो ही अंडरस्टैंड्स कि हो क्या रहा है। तो इसलिए इसको ज़रा आप गौर से सुनिएगा भाई, ये बात को हैं। जी।
पाकिस्तान में बस व्हाट इज जो पाकिस्तान? पाकिस्तान पाकिस्तान बस छोड़ दें, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा कि समझने वाले को कि एक एक मुल्क है, मल्टीपल मुल्क ये हैं, क्या है? एक अमेरिका है ना, पहले चल क्या है ये पाकिस्तान? फिर अमेरिका बता देना क्या है? पाकिस्तान में रॉ टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तानी बच्चा जो है वो क्रिटिकल थिंकर है, वो क्रिटिकल दिमाग रखता है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें मैं डिनाई नहीं करता इस बात को। अच्छा, उसकी वजह ये है डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, आग लगी हुई है, पैसा कमाना है, बाहर निकलना है, मोबाइल फ़ोन लेना है। दूसरी तरफ आप एक फिलिपिनो एम्प्लॉयी को जब हायर करते हैं, फिलिपिनोज़ जो हैं हाँ, फिलीपीन में भी रहे उनका हो। भूल नहीं, नहीं, गया था। वहाँ भी ऑफ़िस था मेरा, एम्प्लॉइज़ थे मेरे, हाँ, तो वो लकीर के फ़कीर हैं, रोबोट की तरह काम करते हैं, जो स्क्रिप्ट में लिख दिया उन्होंने वो करना है। उस स्क्रिप्ट के ऊपर वो क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि इसको ऐसे कर लें, इसको वैसे कर लें, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। पाकिस्तानी बच्चा जो है वो वो स्क्रिप्ट कॉपी नहीं क्रिटिकली कर सकता। उस स्क्रिप्ट को देखेगा और उस पे सवाल भी उठाएगा कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है? नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, यानी क्रिटिकल दिमाग पाकिस्तानी बच्चा रखता है, इसमें कोई शक वो नहीं है। स्क्रिप्ट फॉलो कर सकता है वो? वो स्क्रिप्ट नॉट रियली वो नहीं फॉलो कर पाएगा, हाँ, वो नहीं करेगा। वो क्रिटिकली जो है उसमें अपने इनपुट्स डालेगा, उसको क्रिटिकली देखेगा। मेरे ख्याल अ, में तो पढ़ता ही नहीं है। हाँ, तो ये कुछ कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट जो हैं वो ज़्यादातर सिर्फ़ इसलिए आते हैं कि हंगर है मुल्क के अंदर, गुर्बत है, हंगर है, दौड़ लगी हुई है पैसे कमाने की, रेस लगी हुई है। तो बस फिलीपीन उसमें में गुर्बत नहीं है? फिलीपीन में भी है, बिल्कुल है, बट समहाउ आई थिंक वो हमसे बेटर ऑफ ही हैं, हमसे बेटर ऑफ हैं। दुनिया के बड़े मुल्क देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर कंपेयर करना है तो बस कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो अफ्रीका में हैं, उनसे कंपेयर किया जा सकता है। वो फिलीपींस में आप कभी चले जाएँ, मनीला में चले जाएँ, मेट्रो मनीला, ट्रेनें चल रही हैं, बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज़ हैं, हाईवेज़ हैं, नेटवर्क है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऑल्दो के स्लम्स भी हैं वहाँ पे, बिल्कुल हैं, स्लम्स हैं। लेकिन समहाउ वो फिर उनके अंदर जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो फिर थोड़ी बेहतर मिलेंगी, आप बहुत बेहतर मिलेंगी। जिसकी वजह से लोगों का ओवरसीज़ पाकिस्तानी छोड़ें, आप गोरे जो हैं, उनका तो ट्रेंड ही है कि जी हमने फिलीपीन से हायर करना। तो गोरों से कभी पूछें कि भाई पाकिस्तान से हायर करें, तो वो आपको नेगेटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करेंगे, अनफॉर्चुनेटली। वो नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जी हमारे क्रेडिट कार्ड चोरी हो गए, हमारा एम्प्लॉयी ने हमारा कार्ड स्वाइप करना शुरू कर दिया, ये करना शुरू कर दिया, तो ये सुनने को मिलता है। जो कि एक अलमिया है बेसिकली, अलमिया है कि पूरी कौम जो है वो, अब मैं ब्लंटली कुछ वर्ड्स प्लीज़ बोल दूँगा ब्लंटली तो बोलें। नहीं, नहीं, बोलें, बोलें, बोलें। वो फिर बोलें, गालियाँ बोलें, बोलें, आपको भी हाँ। पड़ेंगी, मुझे नहीं, भी नहीं, कोई बात पड़ेंगी। नहीं, खा लेंगे। क्यों? देखें, जब तक हमें ये अगर हमारे जिस्म में कैंसर है और अगर डॉक्टर बताएगा नहीं कि यहाँ कैंसर है, यहाँ कैंसर है, तो वो सर्जन आगे बेचारा क्या करेगा? तो अब आप एक एक्स-रे मशीन है। अब आप बताएँ कि आपको कहाँ-कहाँ नज़र आते हैं। इट डज़न्ट मीन कि कोई एक्शन एक्शन तो लेना ही नहीं है किसी ने। वो तो सब कह रहे हैं कि जी बस अल्लाह से ही कुछ कराएगा। तो आप खुल के बोलें कि यार आपको क्या नज़र आया? मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैं जब आपसे ये बातें सुनता हूँ। चोर है बेसिकली, चोर कौम है। ठीक है। जी हाँ, सैडली स्पीकिंग पूरी कहाँ-कहाँ चोरी पूरा मुल्क करते ही हैं? चोर है बेसिकली। आई एम वेरी सैड टू से समथिंग लाइक दिस, बहुत दुःख हो रहा है मुझे कहते हुए। और फिर चोर हैं, डाकू हैं? चोर हैं। चोर हैं। छुप के करते हैं? डाकू तो मैं नहीं बोलूँगा। छुप के करते हैं? हाँ, यानी कि छोटी-छोटी चोरियाँ जहाँ हाथ पड़ गया मार दिया। डाकू तो ऐलान करके आता है। तो ये पाकिस्तान में लोग ऐलान करके तो नहीं आते, खामोशी से करते हैं, तारीकी में करते हैं, अंधेरे में करते हैं, बिहाइंड करेंगे, आपके पीछे करेंगे। तो हुँ। सामने नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहादुर वो हैं? बहादुर हाँ, एक छोटा-सा तबका 10 से 20% का है जो बहादुर भी है, 10 टू 20% हैं। चाय पक्का नहीं फिर लोगे? प्रोबेबली हाँ, चाय 10 पक्का नहीं? नहीं, 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 बहुत शुक्रिया। अच्छा, फिर इसके अलावा जो मेरी डिसअपॉइंटमेंट की कुछ वजूहात में से सबसे ज़्यादा जो मेरा बैड एक्सपीरियंस हुआ वो हम अ, खुसूसियात पे आते हैं। ये चोर हैं, क्रिटिकल ये थिंकर हैं, हाँ जी, बिल्कुल है। मेहनती हैं, एवरेज हैं। एवरेज हाँ मेहनती जी, हैं। बिल्कुल। 30%, 50%, 70%? अ, 30 टू 30 टू 40% जी। 40% मेहनती हैं। ऑनेस्ट हैं? अ, 10%, 20% 20% है, हाँ, 80% 20% नहीं है। नहीं, सही 80% है। नहीं है। अम्म,
चोरी करते हैं वो बात हो गई, और कितने परसेंट चोरी करते हैं? 70 to 80% 20% नहीं जी, करते, जी। 20% ठीक है। जी। और क्या होती है खसूसियात कौम की? नमाज़ी परहेज़गार हैं हम लोग। पूरे नमाज़ी। पाकिस्तान में नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। नमाज़ी परहेज़गार हैं। किस चीज़ से परहेज़ करते हैं? बगैर सूअर मूँछों से? वाले मौलवी हैं। परहेज़ सबसे किस ज़्यादा चीज़ से? जो चोर हैं वो बगैर मूँछों वाले मौलवी हैं, ओके। जिनके साथ मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है और उनके साथ मैंने ट्रांज़ैक्शंस की हैं, मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। बगैर मूँछ अ, वाले दाढ़ी होती है उनकी? हाँ, बगैर मूँछों वाले दाढ़ी वाले। जी, जी, बिल्कुल। वो सबसे ज़्यादा नमाज़ी परहेज़गार 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ते हैं, मक्का-मदीना के चक्कर लगाते हैं। उनकी प्रोफ़ाइल पे मक्का-मदीना नज़र आ रहा होता है। हाफ़िज़ कुरान होते हैं वो, हाफ़िज़ कुरान होते हैं, लेकिन सर्टिफ़ाइड चोर, सर्टिफ़ाइड। उनमें परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है? अगर अ, दाढ़ी है और मूँछें मैंने गायब हैं? जितने भी दाढ़ी वाले बगैर मूँछों वालों के साथ डील किए, सैडली स्पीकिंग, पता नहीं मेरा कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हम लोगों का मसला ये है, हम लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ आके थोड़े धुल गए हैं। तो हम लोग थोड़े धुल गए हैं तो हम ज़रा ट्रस्टिंग नेचर के हो जाते हैं। अच्छा, बट जब ट्रस्ट करते हैं तो वो फिर परसेंटेज बताओ ना। अगर दाढ़ी अ, है जी, और मूँछें नहीं है तो परसेंटेज 50% गड़बड़ मैंने है। मैंने नहीं, हाँ, वैसे तो 70 खराब थे। इन इस तबके पे 50% अच्छा, जी, इसमें 50 खराब है, जी, 50 सही है? जी, 50 जी, सही है? तो जी, मेरा इसका मतलब ख़्याल है, हुआ कि हाँ, 30% बेहतर हुए जी। दाढ़ी मूँछें हैं। असल में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे वो ये है कि हम लोगों का, पाकिस्तानियों का, जो इंसान के 2 रुख होते हैं। एक रुख अल्लाह के लिए, एक रुख इंसान के लिए। तो अल्लाह के मामलात में तो बहुत अच्छे होंगे, इंसानों के मामलात में टोटल फेलियर। हुकूकुल इबाद खराब है। हकूकुल इबाद में फारिग है बिल्कुल, बिल्कुल फारिग, टोटल फेलियर, मामलात में फेलियर। यानी मैंने आपको कहा ये लें जी $500, आपको $1000 चाहिए, भाई मैं सॉरी 1000 नहीं दे सकता, 500 दे सकता हूँ। जी सनी भाई अगले फ्राइडे को मिल जाएगा आपको। एक भाई साहब $2 लाख चोरी करके भाग गए, बाकायदा सर्टिफाइड चोर है वो। और वो अब वीडियोस पे उनकी वीडियोस आती हैं माशाल्लाह, नमाजी परहेजगार, और वो वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी, बट ही इज़ अ सर्टिफाइड स्कैमर। अच्छा, फिर इसी तरीके से लोग जो हैं मामलात में कि जी ये मैं आपको फ्राइडे को वापस दे दूँगा, वो फ्राइडे नहीं आता। तो इंसानों के मामलात में फेल हैं, अल्लाह के मिसकम्युनिकेशन। मामलात में पास हैं, वो बिल्कुल नमाज़ें पढ़ते हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, मक्का मदीना के चक्कर लगाते हैं, इबादतें करते रहते हैं, लेकिन पैसों के मामले में मामलात में फेल हैं लोग। ये क्राइसिस है, नेशनल क्राइसिस है इसकी हम लोगों वजह है का। कि पता चली? इसकी डेफ़िनेशन तो आ वजह गई, डेफ़िनेशन तो आ गई, अब वजूहात पे आते हैं। जी, वजूहात समझ आई वजूहात कुछ? वजूहात जो मैंने एनालाइज़ किया है वो लोग ओवर कमिटमेंट्स करते हैं, लोग ये समझते हैं कि मैं आपका बुरा नहीं चाहता। आप ऐसा करें मुझे $2000 अभी लोन दे दें, मैं इंशाल्लाह आपको वापस कर दूँगा। मैं आपका बुरा नहीं चाहता, लेकिन बस मुझसे बुरा हो जाता है। मैं आपका बुरा चाहता नहीं हूँ। कोई भी नहीं चाहता। इनफैक्ट कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं अपने दोस्त का बुरा करूँ। बस हो जाता है। अच्छा, हो क्यों जाता है? हो इसलिए जाता है कि मैं पूरी कौम ही शेख चिल्ली है बेसिकली। पूरी कौम शेख चिल्ली है। मैं यूँ करूँगा तो यूँ हो जाएगा, फिर ऐसे करूँगा तो वैसे हो जाएगा, फिर ये करूँगा मेरी मुर्गी आ जाएगी, अंडे निकल आएँगे, अंडों से मैं ये कर दूँगा, ये हो जाएगा। तो 2000 का 4 बना के मैं इंशाल्लाह इनके 2000 वापस कर दूँगा। वो प्लान सारे फेल हो जाते हैं। बिजली है नहीं, पानी है नहीं, गैस है नहीं, पूरी मुल्क ही जो है वो एक दलदल के अंदर चल रहा है। पूरा मुल्क ही वो नाले के ऊपर बना हुआ पूरा एक मुल्क। तो लोग बेचारे एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, बुरा नहीं चाहते आपका। वो उन्होंने कहा हाँ जी, इंशाल्लाह आपके पैसे वापस कर देंगे आपको। लेकिन वो वापस हो नहीं पाते उनसे। ये मसला है अनफॉर्चुनेटली जो मुझे समझ आई है। तो रीज़न बिजली, पानी और गैस है। क्राइसिस है ना, पूरा मुल्क ही क्राइसिस पे चल रहा है। घर में क्राइसिस, मुल्क में क्राइसिस। जब ऊपर पैसे आते हैं, जब बारिश होगी, तो छींटे कुछ मेरे पे भी पड़ेंगे, आप पे भी पड़ेंगे। जब मुल्क के ऊपर जो पानी आना है, बारिश आनी है, वो नलका ही बंद पड़ा हुआ है। तो हम लोग सारे बेचारे धक्के खा रहे हैं कि 4 छींटे मुझे मिल रहे हैं, 4 आपको मिल रहे हैं, कुछ सर्वाइव कर लें, कुछ कर लें हम लोग। तो वो एफर्ट का रिजल्ट नहीं आता वहाँ पे, और फिर लोगों के अंदर बिज़नेस करने की मैच्योरिटी नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, जॉब करने वाला शख्स, उसको हर 30 तारीख को उसकी सैलरी मिल जाती है। तो जॉब करने वाला इंसान वो कहता है मैं ये बिजनेस करूंगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा। वो 100% सक्सेस रेट दिमाग में रख के बैठा हुआ। हम लोगों ने सारी जिंदगी बिजनेस किया है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई कि यार मैं 10 ट्राइयां करूंगा, 10 बिजनेसेस करूंगा, 9 फेल हो जाएंगे, एक चल पड़ेगा। ये हमारा माइंडसेट है। जॉब करने वाले माइंडसेट का ये, उसका माइंडसेट ये है कि मैं जिस पे जो काम करने जा रहा हूँ ये 100% सक्सेसफुल होगा।
तो वो आपसे $2000 $10,000 कर्जा भी ले रहा है और बेट भी लगा रहा है, और बेट उस चीज पर लगा रहा है एक ऐसे मुल्क में जो इनफर्टाइल लैंड है, बेसिकली बंजर जमीन है वो मुल्क। वो पूरा मुल्क ही बंजर जमीन है, उसमें आप लाख एफर्ट करते रहे उसका पौधा ही नहीं उगता, वो रिजल्ट ही नहीं आता। अब ये मुल्क है, ये जमीनें हैं, ये फर्टाइल लैंड है बेसिकली। यहाँ पे एक रॉ बच्चा, पाकिस्तान से रॉ बच्चा उठा के लाएं, वो 5 साल में पॉलिश भी हो जाएगा, ट्रेन भी हो जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड करेगा, उसको बैंकिंग सपोर्ट भी मिल जाएगी, उसको उसको स्टार्टअप मिल जाएंगे, मेंटोर्स मिल जाएंगे, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, फंडिंग मिल जाएगी, उसके बाद रिसोर्सेज हैं। ये एक फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे की हुई एफर्ट और उस इनफर्टाइल लैंड में की हुई एफर्ट में जमीन आसमान का फर्क है। तो अनफॉर्चुनेट। सनी अली की वजह से कितने लोगों की जिंदगी बदली? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अंदाजन। नो आइडिया, मे बी। बहरहाल 3-3.5 लाख बच्चे ट्रेन हुए, उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स ली हैं, लर्निंग की हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी खड़ी हो गई। बच्चे एजेंसियां चला रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ वीए बने हुए हैं, कुछ सेलर बन गए, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स बन गए। तो एज सच मैंने कभी कैलकुलेट तो नहीं किया, होंगे कुछ 100,000 होंगे प्रॉब्लली। 3.5 लाख ने तो सीखा, जी उनकी बीवियां होंगी, उनके बच्चे होंगे, जी जी मिला बिल्कुल। मिलू लो तो मिलियन जी लोगों का इम्पैक्ट तो आ गया ना। जी जी बिल्कुल। जी तो अब हम 250 सनी अली कैसे बनाए? क्योंकि जल भूख के सड़के फिर भी, वो तो इस तरह तो बहुत सारे शहीद हो जाते हैं ना। अभी जैसे वो बराबर में जंग हुई तो वो मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे, जान दे देंगे। या चिल्लों पे जा रहे हैं, या 15-20 हज़ार की नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह खुश हो जाएगा। तो वो उस तरह के कोई 250 से चाहिए जी जो आपको कॉपी करें और एक चीज़ के पीछे पड़ जाएं और 7 साल में मिलियन लोगों को इम्पैक्ट डाल दें। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दें। हम्म, आप तो बहुत ज़िंदगी बर्बाद करी, 7 साल बर्बाद किए, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली तो शायद चैलेंज आया। लेकिन एक पीएचडी करते तो 5 साल उधर निकल जाते, एक मास्टर करते 3 साल उधर निकल जाते, एक बैचलर करते 4 उधर निकल जाते। तो जो इतनी मेहनत करते हैं, 22 साल पढ़ते रहते हैं, उससे अच्छा ही नहीं कि एक छोटा सा सनी अली बन जाए कि भाई कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को मैं लगा रही हूँ, इसको सनी अली बनाना है, और वो 1 मिलियन लोगों को ज़िंदगी कुछ तो बेहतर करेगा ना। चाहे सड़ा हुआ, गटर के ऊपर बना हुआ, जैसा भी मुल्क है। ऊपर से अब ये मुल्क भी ऐसे ही होता था, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही होता था, जेल खाना होता था। आहिस्ता-आहिस्ता असल में उन्होंने बना दिया। ऑस्ट्रेलिया देखें, ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, ये सारी जो गेम है वो, जो मैंने कभी कभी सोचता हूँ उसके ऊपर, हुँ, पाकिस्तान का जो रियल क्राइसिस, जो मोमेंट है ना, जो रियल क्राइसिस, वो मैं देख रहा था 1970s में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुए थे, तो हमारी पॉपुलेशन जो है वो 70 मिलियन होती थी इस वक्त। तो बस वो 50 साल में 240 मिलियन हो गए हम लोग। अब इतना बच्चा प्रोड्यूस किया अल्लाह के नाम पे, इतना बच्चा पैदा किया, इतना पैदा किया है, खरगोश की तरह मल्टीप्लाई किया है। तो भाई वो फीड कैसे करें उनको? हुँ। वो कहते हैं जी अल्लाह फीड करेगा। अब तो 15 साल में 400 मिलियन हो जाएँगे। हाँ, तो सब फीड कैसे करें, सर्वाइव कैसे करें? वो तो बच्चा तो कहता है मैं गला काट दूंगा, मुझे तो 4 पैसे करने हैं, मुझे सर्वाइव करना है। गला काट के सर्वाइव करें, चोरी करके करें, सर्वाइव तो करना है, मुझे भी सर्वाइव करना है। तो वो जो अल्लाह ने वादा किया, वो तो खाने का वादा तो सबको किया, वो खाना तो सबको मिल जाता है। कराची में फ्री खाना मिलता है, जाके खा लें। कराची में मुफ्त में खाना मिल रहा है, जाएं खाएं। खाने का वादा अल्लाह ने किया, इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, मसला नहीं है। हुँ। लेकिन अल्लाह ने इस चीज का वादा नहीं किया कि भाई तुम्हारे पास आईफोन भी होगा, तुम्हारे पास गाड़ी भी होगी। कैपिटलिज्म की दुनिया में अब हम रहते हैं कि सांस लेने में भी टैक्स है। आज से 1,000 साल पहले मेरा बच्चा 18 साल की उम्र में कहता जी मुझे शादी करनी है, कहता हूं बेटा तुम शादी करो और साथ में खेमा लगाओ, शुरू हो जाओ। जाओ, ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, ये खेमा तुम्हारा हुआ, जाओ शुरू हो जाओ। हुँ। आज की तारीख में 18 साल का बच्चा कहता है मुझे शादी करनी है, तो सोसाइटी उसको इजाजत नहीं देती शादी करने की। कि भाई तुम्हारा घर कॉस्ट करता है, गाड़ी कॉस्ट करती है, पेट्रोल कॉस्ट करता है, खाने की बिल के ऊपर सेल्स टैक्स लगा हुआ है, टैक्स पे करना है आपको। खाने में भी टैक्स है, सांस लेने में भी टैक्स है, ड्राइव करने में भी टैक्स है, हुँ। वॉक करने में भी टैक्स है।
अमेरिका जैसे मुल्कों में अपने घर में रहने का भी टैक्स है। पूरा घर फुली पेड है, $7 लाख पे हो चुका है, लेकिन $1200 महीने का टैक्स देना मुझे। तो इस कैपिटलिज्म के दौर में अल्लाह ने खाने का वादा किया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि टैक्स के भी पैसे मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, तुम लोग अल्लाह के नाम पे पैदा कर दो। तो चलो मैं नहीं रोक सकता, तुम नहीं रोक सकते हो, तो हुकूमती लेवल पे या कुछ हो सकता है। सवाल ये था कि हम एक सुल्तानाबाद का लड़का जो कि बड़ी मुश्किल से सिंगापुर पहुंच जाता है, ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, अपने आप को ठीक कर लेता है, इस तरह के बेशुमार हैं, एक तो नहीं है ना, बेशुमार लड़के हैं, लड़कियां हैं जो निकल गए हैं। मैं कितनों से तो मैं मिल के आया हूँ, जेलों में बैठे हुए हैं या किसी में बैठे हुए हैं, पहुंच जाते हैं, फिर निकल भी जाते हैं, बाहर भी आ जाते हैं, घर भी बना लेते हैं, पैसा भी बना लेते हैं। तुम तो बैंकरप्ट भी हो गए 2-3 दफ़ा, फिर ज़ीरो पे भी आके फिर आके। सवाल ये है कि हम इसको स्केल कैसे करें कि ठीक है, एक तरफ हुकूमत है, बर्बाद है, उसने ₹160 का डॉलर को 280 कर दिया। बल्कि मैं जब अमेरिका, मुझे याद है मैं 8 साल का था तो इधर आया था, तो ₹10 का डॉलर था, और ₹280 का डॉलर इन व्हाट 38 ईयर्स, 30 40 ईयर्स। बट बॉटम लाइन के आप भी को ने कोशिश करी, 7 साल करी, छोड़ दी, एंड अभी भी बच्चे लाइन में लगे हुए हैं कि हमें कॉलेज जाना है, हमें तो मैं मास्टर्स करना ही करना है। सवाल ये है कि हम उसमें से जो, जैसे मैं आपको अपने स्कूल की एग्जाम्पल दूँ कि एक औरत है जो तुम्हारी फ़ैन थी, और आज़ाद की फ़ैन है और तुम्हारी फ़ैन है, और वो फैसलाबाद से अपने अम्मा अब्बा से छुप के 4 बच्चे लेके हमारे स्कूल के बराबर में गली में आके रह गई। वो मेरी सुपर पावर है, मैं उसको कहता हूँ तुम मेरी सुपर पावर हो। मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ ना, मैं सोचता हूँ कि तुमने क्या किया है तो मेरे अंदर भी ताकत आ जाती। वो बच्चे लेके आ गई, मियाँ उसका 6 साल से सऊदी अरब में था उस वक्त, अब 8 हो गए, 8 साल से मियाँ की शक्ल नहीं देखी। वो, मैंने कहा क्यों आ गई, तो उसने कहा कि रेहान भाई, जब मैं छोटी थी तो मेरे अब्बा जी ने पिंडी भेज दिया पढ़ने के लिए। मैं जब पढ़ के थोड़ी सी पढ़ने का शौक़ हो गया मुझे, तो उन्होंने फिर वापस बुला लिया और कहा इधर ही गाँव में पढ़ो। तो मैंने जैसे तैसे पढ़ा, फिर ज़बरदस्ती शादी कर दी, मैंने शादी कर ली। फिर उन्होंने कहा बच्चे पैदा करो, मैंने बच्चे पैदा कर दिए। जब बच्चे पैदा हो गए तो कहते हैं कि अब जो मर्ज़ी करना करो। तो कहती है अब मैंने तो अपने बच्चे ऐसे नहीं करने कि ये इंसान के बच्चे हैं या क्या हैं, ये बच्चों की कोई शख्सियत ही नहीं थी। तो वो अब जब से मैंने आप लोगों को देखा है, अब मैं नहीं चाहती कि मैं उसी रट में फँसी रहूँ। मैं आ गई हूँ, बताएँ क्या करना है। वो आ गई बैठ के, और सब मैंने जब स्कूल खोला था, शुरू-शुरू की 2 साल, 2.5 साल पुरानी स्टोरी है। तो मैंने कहा देखो मुझे कुछ नहीं पता स्कूल कैसे चलेगा, ये ख्वाब मैं दिखा तो रहा हूँ लेकिन मैंने कभी ये किया नहीं है। कहते हैं आपके बच्चे मैंने देखे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे बना दें। आई डोंट, इससे बेहतर मुझे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए कुछ। मैंने कहा ठीक है लगी रहो, करती रहो। अब वो एक स्कूल की प्रिंसिपल हो गई हमारे यहाँ, उसके दोनों बच्चे रॉकेट हैं। तो अब उसके 2 बच्चे हमारे पास आते हैं, दोनों रॉकेट। मज़ा आएगा आपको मिल के उससे। तो सवाल ये है कि वो 2 बच्चे लेकर आ गई कि रेहान भी ये ले, जो मर्ज़ी करें। इसी तरह और भी बच्चे हैं जो हमारे पास जो आ रहे हैं ना बच्चे, वो बच्चे हैं जो हमको देखकर, जो यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, फेसबुक पर देख के इंस्पायर्ड है ना कि नहीं कुछ और भी हो सकता है। वो आना शुरू हो गए, और वो उसमें जो मेरा जो कोरंगी का स्कूल है वो इब्राहिम हैदरी में है। आप वहाँ जब जाएँगे तो आपको यूँ जाना पड़ेगा, इतनी बदबू होती है वहाँ। और वहाँ पे गली में लोग आते हैं 12,000 15,000 में, वहाँ पे घर मिलता है 2 कमरों का, वहाँ के रहते हैं और कहते हैं ये मेरा बच्चा, पढ़ाओ उसको। क्या चाहिए? एक साहब हैं वो अपनी ज़मीनें बेच-बेच के आ गए, एक आदमी कतर से उठ के आ गया कि जी मेरे बच्चे पढ़ाओ, मुझे नहीं मालूम। कतर में नौकरी-वोकरी छुड़ी और शिफ्ट हो गए। अरे क्या कर रहे हो भाई तुम लोग, मैं हिसाब कहाँ से दूँगा इन सब कामों का? पॉइंट ये है कि अगर एक वो काम कर रहे हैं, जो हुकूमत वाले कर रहे हैं, अम, जो तुम कर रहे हो या तुमने कोशिश करी उससे रिज़ल्ट तो आया है। ये तो नहीं कह सकते ना कि 3 लाख लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। कौन से मिनिस्टर साहब ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि मेरी वज़ह से मिलियन लोगों को की रोज़ी लगी है? मैं तो नहीं जानता किसी मिनिस्टर भाई को जो कह सकते हो। लगी होगी किसी की, लेकिन हम नहीं जानते कि कौन लोग हैं वो। शायद जो है उसकी वज़ह से लगे हैं, तुम्हारी वज़ह से लगे हैं और आज़ाद की वज़ह से लग रहे हैं। तो कोशिश तो करनी है ना, कुछ तो पागल चाहिए। जी, जी। सो हाउ कैन दे बिकम सनी? व्हाट शुड दे डू? क्या फ़ॉर्मूला है? इसका बस यही फ़ॉर्मूला है कि क्योंकि वो जो निकल तो सकते, हाज़िर निकल नहीं सकते। तुमने जी। सेकंड पासपोर्ट 1000 को दिलवा दोगे, 10 लाख को दिलवा दोगे,
इस साल के एंड तक 70 लाख पाकिस्तानी और पैदा हो जाएगा। 70 लाख डिजास्टर है, एक दिन में डिजास्टर 22,000 है, बच्चा पैदा होता है। डिजास्टर है मुल्क के लिए, डिजास्टर। गरीब मुल्क और बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है कर रहे ये हैं, तो चोरियां करेंगे, कत्लो गारत करेंगे ना तो सर्वाइव करने के उनके लिए। आगे एक एक सनी पैदा कर देते हैं ना, तो वो क्या कहता चलो भाई तू उधर लग जा, तू उधर लग जा, तू उधर लग जा। हम वो भी तो पैदा उसी में से हो रहे हैं ना, तुम भी तो वहीं से निकले हो। देखिए आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, बस हम लोग शौक में आ गए ना। शौक में हमने, हमारे पे तो एक्सपोजर ज्यादा था, शौक कैसे करें दूसरे लोग? एक्सपोजर था हमारे पास, शौक था बताने का, गाइड करने का। दिल बड़ा है, ले लो भाई, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, गाइड कर दिया, बता दिया। लेकिन ये काम इंस्टीट्यूशंस के हैं, ये काम गवर्नमेंट ही के हैं, ये हमारे आपके मेरे हैं नहीं असल में। तो और आप मैं इनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ साल के लिए इंसान मोटिवेट हो जाएगा, 5-6 साल के लिए हो जाएगा, फिर वो भी गिव अप कर देगा, चला जाएगा। कहाँ जाएगा? नहीं, जो वहां रह रहे हैं वो कहाँ जाएगा? हाँ, वो सही है। लेकिन मेरे पास ऑनेस्टली इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि जी अ, आप अपने जैसे 300 लोग और क्रिएट करें। आपने भी एफर्ट की, मैंने भी की, बस ठीक है 100-200 हमारे जैसे क्रिएट हो भी चुके होंगे, जो माइक्रो लेवल पे बहुत कुछ कर रहे होंगे, और बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं। हम्म, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं रेहान स्कूल वाला, वो अच्छा काम है। अगर आप इसको करते रहें, ये तो ऑर्गेनाइज 7 कर साल बाद लें। 7 साल बाद पता चलेगा, 10 साल बाद के कितना बेवकूफ था मैं। डिपेंड करता है ना कि आप ऑर्गेनाइज तो मैं कर चुका हूँ, मैं हुँ, पूरा सिस्टमैटिकली चला रहा हूँ। हुँ, मैं माइक्रो मैनेज नहीं करता, मैं हर चीज़ की एसओपीस हैं, हर चीज़ पब्लिश्ड है, ओपन सोर्स है, जिसको कॉपी करना है कर लो। उसके अंदर इतनी अकल भी नहीं पब्लिक में कि कॉपी कर ले। हुँ, ये बड़ी अजीब व गरीब, वैसे बड़े बड़े चॉइस आप बनते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि कॉपी कर लें, क्योंकि जो हमने बोल्ड स्टेप्स लिए हैं करेंगे, 5 साल बाद करेंगे, अभी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं खोल रहा हूँ कि चलो यार और खोलो। तो वो क्या हो रहा है कि वो जो औरतें हैं, जो या वालिदैन हैं जो आ रहे हैं ना हमारे पास बच्चे लेके, जो 2-4 साल गुजारते हैं, 2 साल ही गुजरे हैं, 2.5 साल ही हुए हैं समझो हुँ, मैक्सिमम। तो जिन्होंने गुजारे हैं वो थोड़े से ही हैं, पीछे से लौटें बड़ी बड़ी आ रही हुँ, हैं। और उनको देख के बच्चों में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों से लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत कम होती हैं। और बच्चे तो बहुत हैं हमारे यहाँ, तो चल भाई एक हाफिज लग जाओ, एक आर्मी में चले जाओ, एक डॉक्टर बन जाओ, एक इंजीनियर, दर्जन तो हैं, तो लगा लें। तो मैं तो वो एसेंस पूछ रहा हूँ कि क्यों गए थे, क्यों, क्या लस्ट क्या था, क्या क्या मज़ा था जिसके लिए तुम वापस गए? तुम क्या, तुमने कहा कि लोगों को बताया तो मज़ा आया। मैं यही कहूँ समझता हूँ कि वही चीज़ है कि जो भी यहाँ लोग बैठे हैं जो तड़प रहे हैं, उनको इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होके उनके साथ कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, बातें करनी चाहिए। जो आपके पहले के 3 साल होंगे, शुरू के 3 साल होंगे जब बातें करी थी ज़्यादा। शुरू का 1 साल ही, पहले साल ही काफ़ी मोमेंटम हो गया था 2017 में, किसी का 18 1 साल में। होगा, किसी का 2 साल होगा, किसी का 3 साल होगा। तो वो अब क्योंकि सोशल मीडिया है, आप कुछ ना करें, टिकटॉक पे गटर बटर करना शुरू कर दें, लोग आ जाएंगे और जी, लोगों के साथ बातें करें। जी, जी, बिल्कुल। तो इस तरह से आप, मेरे ख्याल में अब आज के दौर में सनी अली बनना आसान है, क्योंकि आपने हुँ, सिर्फ बोलना है, वो बोलते जी, ही नहीं है लोग। तो वो कोई जूते लाल के कॉमेडी कर रहा है, कोई अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं। तो आई थिंक नाउ चेंज इज मेरा ख़्याल है सो मच मैंने नोट इजियर। किया, बहुत से लोग कहते हैं जी हमें बहुत शौक है सोशल मीडिया पे आने का, बोलने का, करते कुछ नहीं है। करने का, लेकिन वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो हमारी बातें नहीं सुनते, या वो फिर वीडियोज़ के अंदर एक्शंस में मसरूफ़ हो जाते हैं कि जी वायरैलिटी में मसरूफ़ हो जाते हैं लोग, कि जी हम कुछ ऐसा बोलें या कुछ ऐसा काम करें कल जिसमें मशहूर हो जाए, वायरैलिटी हो। कल मशहूर हो जाए। हाँ, तो वो जो वायरैलिटी के चक्कर में लोग बड़ा कुछ कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मेरी अगर आप पुरानी 2017, 18, 19, 20 की सारी वीडियो देखें, थका हुआ, सड़ा हुआ कैमरा था। मैं बस बोलता रहता था, बस वो जो मैं बोलता था वो खुद ही फैल जाता था, खुद ही वो स्प्रेड होता था। क्योंकि वो जो बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे लाइफ़ के तजुर्बों से आ रही है, उसमें कोई इम्पैक्ट है। बाद में वज़न होगा, वो वीडियो खुद ही फैल जाएगी आपकी। तो इसलिए मैं तो, अब कोई मुझे कहता है जी मैंने भी ये सब करना है, भाई बिल्कुल करो। आप कोई बिल्कुल वायरैलिटी को दिमाग से निकाल देंगे जी, वायरैलिटी होनी चाहिए मेरी वीडियो के अंदर। अच्छी बात करें, क इम्पैक्ट वाली बात करें, वो खुद ही फैल जाएगी वीडियो। फिर क्यों नहीं करते हो? वायरलिटी के चक्कर में क्यों रहते? बस 2000 लो लो
हर इंसान के पास असल में वो कंटेंट की कमी है बेसिकली। एक्सपीरियंस की या तो कमी है। बहुत से लोग कहते हैं जी मुझे आपकी तरह वीडियोज़ बनानी है। मैंने कहा 40 साल की उम्र में पहुँचोगे बननी शुरू खुद ही बननी शुरू हो जाएगी। अभी भाई आप 22 के हो, 23 के हो, आपने दुनिया देखी है, आपका एक्सपोज़र है, आपने पूरी दुनिया घूमी है। पूरी दुनिया एक बार देख लिया आपने। घाट-घाट का पानी पिया है कभी आपने? नहीं पिया तो आपके कंटेंट में, आपकी ज़ुबान में तासीर हो ही नहीं सकती। ज़ुबान में तासीर खुद ही आ जाएगी जब आप एक्सपीरियंस कर लोगे सब कुछ। आप भी 35-40 साल के होगे, दुनिया देखी होगी, घाट-घाट का पानी पिया होगा, एक्सपोज़र होगा, आपकी ज़ुबान में तासीर खुद ही आ जाएगी। तो जिन लोगों की उम्रें हो गई 40 उनको मैं समझता हूँ आना चाहिए, बोलना चाहिए। अ, कोई 3 किताबें बताएँ जो लोगों को पढ़नी चाहिए? मैं किताबें नहीं पढ़ता तो मुझे कोई ख़ास बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत जो मैंने पढ़ी हैं, थोड़ा बहुत जो मुझे कुछ मैं असल में गूगल से उनकी वो थोड़ी-सी आइडियाज़ ले लेता हूँ। मैं ज़्यादा नॉलेज जो है मैं विकिपीडिया पे ज़्यादा टाइम गुज़ारता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी पे काफ़ी ज़्यादा टाइम गुज़ारता हूँ अपना, तो वहाँ से नॉलेज गेन करता हूँ। अगर रॉबर्ट कियोसाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो 4 मॉडल्स हैं, वो मैं समझता हूँ बच्चे-बच्चे को पता होना चाहिए। इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। वो क्या अ है? कि इंसान या तो एम्प्लॉयी है, या वो एम्प्लॉयर है, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या वो इन्वेस्टर है। ये कॉन्सेप्ट मैंने भी बताए हैं, लेकिन मैं तो 40 साल के बाद मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो मैंने बता दिए। बाद में जब लोगों ने बोला कि ये वाले कॉन्सेप्ट्स रॉबर्ट कियोसाकी ने भी बताए हैं, तो मुझे काफ़ी अफ़सोस हुआ, मैं पहले ही पढ़ लेता। तो पहले ही पढ़ लेते तो मेरे अपने मसले जल्दी हल हो जाते। तो जो जिन कन्क्लूज़न पे हम लोग ज़िंदगियाँ लगा-लगा के पहुँचते हैं, अ, मसला बस सैडली जो बैड लक मेरे साथ बैड लक जो हुआ वो ये था कि बहुत ज़्यादा अल्लाह ने आईक्यू दे दी, इंटेलिजेंस दे दी। तो बहुत ज़्यादा आईक्यू जो है वो बंदे को ले डूबती है बेसिकली। जो बहुत हाइली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनका जो अलमिया होता है वो ये होता है कि वो कमरे में उनसे ज़्यादा कोई दूसरा स्मार्ट नहीं होता। अच्छा, जब कमरे में उनसे ज़्यादा कोई स्मार्ट नहीं होता तो वो मशवरा नहीं लेते। वो कहते हैं मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बस यही उनकी बर्बादी का वजह बनता है। इंसान जो करता है उसी में बर्बाद हो जाता है। तो इंसान को करने से पहले 5 लोगों से मशवरा लेना चाहिए। जब वो कलेक्टिव विज़डम आता है, फिर आपका डिसीज़न राइट हो जाता है। क्योंकि अगर आप खुशनसीबी और बदनसीबी के कॉन्सेप्ट को समझें, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो खुशनसीबी और बदनसीबी आपके फैसलों से है। और आपका फैसला उस वक़्त राइट होता है जब वो किसी एक्सपोज़र या तजुर्बाकार बंदे के मशवरे से आता है। फिर आप फैसला लेते हैं। अपने फैसले लेते रहें तो फिर वही होगा कि सारी ज़िंदगी एक भूल-भुलैयों में लगे रहेंगे। एक फैसला, दूसरा फैसला, तीसरा फैसला, चौथा फैसला, सारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी इसमें, पता ही नहीं लगेगा। चैट जीपीटी ने आपकी ज़िंदगी कैसे बदली लास्ट 2 ओह! साल में? अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। चैट जीपीटीज़ जो है ना वो मुझे तो ऐसा लगता है कि 100 साल के बाद बिजली दोबारा आई है। यानी हम उस दौर में हैं कि जी नई-नई बिजली आ गई है और जिसके पास बिजली है उसके पास कंपैरेटिव एडवांटेज है इस वक़्त। आप ऐसे समझें कि मोबाइल आ गया मार्केट के अंदर और पूरे खानदान में मैं अकेला शख्स हूँ जिसके पास मोबाइल है। तो मैं अपने बिज़नेस में कंपैरेटिव एडवांटेज ले सकता हूँ। बड़ी स्पीड में अब मैं काम कर सकता हूँ, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो इस वक़्त जो मैंने स्टैट्स पढ़े थे, कुछ देखे थे चैट जीपीटी के साथ, वो ये थे कि दुनिया में 800 मिलियन लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं इस वक़्त। यानी कि दुनिया की 10% आबादी, जिन्होंने चैट जीपीटी साइन अप कर लिया। लेकिन वो फ्री वर्ज़न है। जो पेड वर्ज़न है, वो है 16 मिलियन लोग। तो टेक्निकली स्पीकिंग अ दुनिया की 1000 की आबादी में सिर्फ़ 2 लोग हैं जो पेड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं चैट जीपीटी का। और जो लोग पेड वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, वो बाकी 998 लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ज़्यादा स्मार्ट हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा कैपेसिटी है उनकी, ज़्यादा कैपेबल हैं ये लोग। तो इन 2 लोगों को कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा है कि 998 लोगों के ऊपर एडवांटेज मिल रहा है कि वो स्पीड में अपने काम कर रहे हैं, स्पीड में चीज़ें मूव कर रहे हैं। चैट जीपीटी इज़ नॉट ऑल अबाउट कि जी लेटर लिख दो मुझे ये लिख दो, मुझे ये कर दो। इट्स नॉट अबाउट दैट। चैट जीपीटी इज़ अ लॉट मोर देन दैट। जो आपके कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर नहीं होते, जो-जो चीज़ें आपको 10-10, 15-15 साल में क्लियर नहीं हुई या पता नहीं था, वो आपको अब पता लगनी शुरू हुई हैं। तो आपको चैट जीपीटी एक लॉयर भी है, चैट जीपीटी सीपीए भी है, आपका अकाउंटेंट भी है, आपका डॉक्टर भी है, आपका सब कुछ है इस वक़्त।
तो चैट जीपीटी इज़ अमेज़िंग, यानी कि मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि भाई चैट जीपीटी आज के दौर में वाजिब टूल है। ये वाजिब है। ये आपके पास अगर नहीं है तो यू आर लूजिंग बिग टाइम। तो हमारी पहली गरीब कौम है बेचारे, गुर्बत ही गुर्बत है, गरीब मुल्क हैं, गरीब लोग हैं बेचारे। $20 पता नहीं कैसे जोड़ के बर्गर खाने के लिए तो हैं उनके पास, नान, हलीम, निहारी खाते हैं रात के 12 बजे। तो अगर वो कोशिश करके थोड़ी-सी एफर्ट करके $20 चैट जीपीटी पे लगा दें, तो उनको वो कंपैरेटिव एडवांटेज मिल जाएगा। वो दूसरों से ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा बेहतर हो जाएँगे, बड़ी स्पीड में हो जाएँगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसके पास चैट जीपीटी है उसको बताएं 4 ये सवाल पूछ लो। ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि क्या सवाल वो स्टार्ट ले, क्योंकि मैं इसको इस वक़्त ट्रेन नहीं कर रहा या एजुकेट नहीं कर रहा कि चैट जीपीटी से लेके ये काम करवाएँ। बस मैं ये कह सकता हूँ कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपने मसले ही हल करने शुरू कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि अ, मैं चैट जीपीटी के साथ सवाल करता रहता हूँ उसके साथ कि भाई मैं ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न भी हूँ, मैं मलेशियन परमानेंट रेज़िडेंट भी हूँ, मैं अमेरिका में भी रेज़िडेंट हूँ, तो अब मुझे टैक्स के बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे? मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं इनकम निकालता हूँ, प्रॉफ़िट निकालता हूँ, तो बेहतरीन टैक्स ऑप्टिमल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मेरे लिए? किस मुल्क की रेज़िडेंसी में मुझे ज़्यादा फ़ायदा है? तो एक जस्ट छोटा-सा एक वो है। तो जो सवाल मुझे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीए से पूछने हैं, कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन से रिलेटेड, कि 4 मुल्कों में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो 4 मुल्कों की टैक्स रेगुलेशंस को अगर समझें, तो टैक्स बेनिफिट मुझे कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो उसकी कैलकुलेशंस हो गई। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ तो मैं चैट जीपीटी से डिस्कशंस करता रहता हूँ कि भाई किस मुल्क में क्या हो रहा है, किस मुल्क में मुझे अपना ट्रैवलिंग पाथ कैसे बनाना चाहिए, राउट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करूँ। इसके अलावा और बहुत कुछ है, फिर मेडिकल से रिलेटेड, विटामिन से रिलेटेड, देयर इज़ अ लॉट। तो बिज़नेस के आइडियाज़ या बिज़नेस के अंदर मुझे अगर ऑप्टिमाइजेशन करने हैं, अपने प्रोसेसेस इंप्रूव करने हैं, तो इस प्रोसेस में किस एम्प्लॉयी को कहाँ फिट किया जाए और कैसे ये ऑप्टिमल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जा सकता है। फिर इमिग्रेशन से रिलेटेड, वीज़ों से रिलेटेड, डिफरेंट मुल्कों के वीज़े और ऑप्शन उससे रिलेटेड, तो काफ़ी कुछ है चैट जीपीटी में। जब मैं आपको अप्रैल में मिला था, जब आप चैट जीपीटी नहीं चला रहे थे 2 साल पहले, तो मैंने आपको कहा था कि मेंटर का काम है और मैंने करके दिखाया कि एज़ अ मेंटर कैसे। अब आप इसको एज़ अ मेंटर कैसे देखते हो? क्योंकि ये हर चीज़ का जवाब है ना। जी, जी। शादी का जवाब भी है, इमिग्रेशन का जवाब भी है, कारोबार का जवाब भी है, और जो हमारे पास मेंटर की कमी थी, वो अब हर वक़्त जिन्न की तरह है। मेरी बेटी तो सुबह उठ के पूछती है, खाने में क्या खाऊँ आज मैं? वो भी उसी से पूछती है कि भई मैं हुँ, कैसे चलाऊँ? हुँ। क्या पोज़ीशन देखते हो इसकी? बस मैं तो इसको बच्चों को भी रिकमेंड करूँगा कि भाई आपके पास चैट जीपीटी पेड वर्ज़न होना चाहिए। नेटफ्लिक्स छोड़ दो, चैट जीपीटी रख लो, और और आप अपने दुनिया जहान के मसले, शुरू में आपको भी नहीं समझ आएगा मैं क्या पूछूँ चैट जीपीटी से, क्या बात करूँ? हुँ, शुरू में मेरे साथ भी यही था कि भाई क्या डिस्कशन करूँ, क्या स्टार्ट करूँ? लेकिन आप छोटे-मोटे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आपको सता रहे हैं, आप वही डिस्कस करना शुरू कर दें, आप वहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करें। अम, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपकी एंगेजमेंट डेली बेसिस पे बढ़नी शुरू हो जाएगी चैट जीपीटी के साथ। हुँ, तो मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि एग्ज़ैक्ट क्या पहला सवाल क्या होना चाहिए आपका। हुँ, बट मेरी मेरी यही रिकमेंडेशन है कि ये एक ऐसा टूल है जो आपको 20 से 30% ज़्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। हुँ। यू शुड हैव इट। मेरा सजेशन ये है कि आप अपना उसको सीवी दे दें। हुँ, उसके बाद उससे कहें मुझे मुझे बताओ मैं तुमसे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। तो वो हुँ, खुद ही बताता है कि वो आपसे मैं क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। अच्छा, हुँ। अमेज़न की दुनिया में चैट जीपीटी क्या फ़ायदा दे सकता है? अमेज़न की दुनिया में चैट जीपीटी से लोग इस वक़्त अपने मीडिया और जो कंटेंट है वो बनवा रहे हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस बनवा रहे हैं। अम, वो वाला काम ले रहे हैं चैट जीपीटी से, काफ़ी ज़बरदस्त काम ले रहे हैं। रिसर्च का काम करवा सकते हैं कि चैट जीपीटी से आपने बोला कि मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करने जा रहा हूँ, तो मुझे मार्केट में थोड़ा रिसर्च करके बताओ, कौन क्या ऑफ़र कर रहा है, किस मुल्क से सोर्सिंग हो रही है। अ, तो यहाँ पे चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है, कंटेंट क्रिएशन में कर सकता है। पोलिंग का काम अगर आपने करवाना है उसमें भी हेल्प कर सकता है, तो काफ़ी काम हो रहा है।
और फ्यूचर में मुझे लगता है कुछ सालों में अमेज़न जो है वो अमेज़न का जो एडवर्टाइज़मेंट प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर पीपीसी के ऊपर लोग काम करते हैं, एफर्ट करते हैं, वो भी ऑटोमेट हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो आपको सिर्फ़ प्रोडक्ट डालनी है और बजट देना है अमेज़न को, बाकी अमेज़न खुद ही एडवर्टाइज़मेंट करता रहेगा उसकी। तो फ्यूचर में अभी फेसबुक ने 2 हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया कि आप हमें प्रोडक्ट बता दें और पैसे बता दें, हम खुद ही इश्तिहार बनाएँगे, खुद ही मार्केट करेंगे, खुद ही मतलब सब बिल्कुल। खुद कुछ खुद ही कर देंगे, आप हाँ, आराम से चिल बिल्कुल, करके बैठ बिल्कुल यही है, फ्यूचर बिल्कुल यही है, एग्ज़ैक्टली ऐसे ही है। डीप रिसर्च यूज़ किए फिर चैटजीपीटी के अभी कौन-सा? तक? डीप रिसर्च के फंक्शंस यूज़ किए हैं अभी तक? नहीं। सो चैटजीपीटी को आप जैसे वो कैंपेन बनाते हैं ना कि जी कौन-सी प्रोडक्ट बेचूँ, कहाँ बेचूँ? तो आप अगर उसको वो पहले उसको प्रॉम्प्ट पे कहें कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचनी है या मैं 4 नई प्रोडक्ट ढूँढ रहा हूँ अमेज़न पे रिलीज़ करने के लिए या प्राइवेट लेबल करने के लिए, उसके बाद वो आपको प्रॉम्प्ट बनाएगा, फिर आप अलग सेक्शन खोल के उसकी डीप रिसर्च करें, तो आधे घंटे बाद जाएगा, 5,500 वेबसाइटों पे जाएगा, उसकी रिसर्च करके आपको पूरी समरी बना के पीएचडी पेपर लिख के दे देगा। जी, जी, बिल्कुल। सो जो आपने जो रिसर्च कहाँ से जी, खरीदना है, किधर बेचना है, कितने का बेचना है, कितने का बिकेगा, वो एक-एक चीज़ आपको डीप रिसर्च करके दे देगा। दैट्स अ वेरी पावरफुल टूल। ज़बरदस्त है। कोई सवाल मेरे से है? नहीं, ऐस आप ठीक है, खुद ही ठीक है। थैंक यू सो मच आप आए और लोगों को गाइड करते रहते हो, इसी तरह से करते रहो इंस्पायर। आई एम श्योर कि फिर कुछ ना कुछ अंदर से निकलेगा और कहेगा नहीं यार फिर ट्राई करते हैं। ये जो अल्लाह मियाँ ने कुदरत ने काम लेने होते हैं, वो हमसे लेके छोड़ दिए, हम जितनी भी हाथ पैर मार लें। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।